बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिलू। नाज़रीन, आज का जो शो है वो बड़ी मुनफरद शो है। पहले हम आपको हमेशा यूनियन कौंसिल के मसाइल के हवाले से बताया करते थे, मुख्तलिफ इशूज़, करंट इशूज़ के हवाले से बताया था, लेकिन आज जो शो है, जिस घर में दाखिल हो रहा हूँ, ये मुख्तलिफ शो है, हट के शो है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस स्टोरी के बारे में सुना, जानने की कोशिश की और इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे शो करना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए। ये जो घर है, जिस घर की सीढ़ियां मैं चढ़ रहा हूँ, ये 3 पोर्शन पर मुश्तमिल है। यहाँ पे 3 मुख्तलिफ भाई रहते हैं। 2 भाई रूटीन की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से एक भाई जिसका नाम मोहम्मद उमर है, 25 साल से जानवरों और परिंदों की देखभाल कर रहे हैं। जितने भी जख्मी जानवर, जख्मी परिंदे उन्हें गली मोहल्ले बाजारों से मिलते हैं, वो उनको पकड़ते हैं और अपने फ्लोर पे लाकर उनकी देखभाल करते हैं। उन जानवरों में ज्यादा तादाद जो है वो कुत्तों की है, बिल्लियों की है, कबूतरों की है और दीगर जो जानवर है वो हमें बताया गया वो मौजूद है। जैसा कि ये बिल्ली भी एक नजर आ रही है यहाँ पे, जिसके चेहरा जख्मी है और इसका इलाज जारी है। ऊपर चलते हैं तीसरे मंजिल पे और उमर भाई का लाइफस्टाइल क्या है और उनके जो जानवर परिंदे हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमर भाई? अल्लाह की रहमत। ठीक है, इधर ही बैठना, बैठ जाओ। हाँ जी, बैठ जाओ। जबरदस्त। और तबीयत से ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हुए हैं आजकल। हैं अल्लाह की रहमत है जी। गेम शेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गेम तो बस ये खिदमत खल की करता हूँ। खिदमत खल कर रहे हैं और कोई गेम। कैसा रमजान कैसा गुजरा, ईद कैसी गुजरी? रमजान पूरे रोजे रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ईद कैसी गुजरी? ईद भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह। तो ईद जो है वो जानवरों परिंदों के साथ? इधर घर में था, कहीं नहीं गया। अच्छा, कहीं के बाहर नहीं मिले? हाँ, बारिश भी हो गई थी, फिर घर ही रहा, फिर इनके साथ ही लगा रहा, इनकी सफाई का, ये कर, दवाई ये। तो ईदी दी जानवरों को? ईदी इनको बस अच्छा खाना, सेवियां खिलाई हैं इनको मैंने। क्यों नहीं खिलाई? तो खुद वाली क्यों नहीं खिलाई हैं? मेरे लिए आई थी, मैंने इनको दे दी। आपने कुत्तों को खिला दी, बिल्लियों को खिला दी, कबूतरों को दूध पिला दिया? हाँ, उनको भी दे दी। उन्होंने भी खाई, क्यों नहीं है? जबरदस्त जबरदस्त भी खाई। इधर नीचे से भाई ने भेजी, ऊपर वाले ने भेजी, सारी। जैसे एक आम आदमी को घर में ईदी आती है, सवैयां आती हैं हमसायों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, आप भी भेजते हैं, बड़े लोग करते हैं। तो आपकी जो फैमिली है वो तो ये जानवर परिंदे नहीं है। हाँ, तो आपने इनको भेज दी? हाँ जी, इनको खिला दी? इनको खिला दी। जबरदस्त। बड़ा मुख्तलिफ आपने फिर ईद गुजारी इसका? हाँ जी, मुफ्त ऐसे होती है। अच्छा, कहीं नहीं जाता हमेशा से? हाँ, शुरू से ऐसे। कितने सालों से ये तकरीबन 22-25 साल, मतलब इतने का हो गए तकरीबन। 25 साल हो गए तकरीबन। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा थे, ये कम हो गया। आप इधर खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, स्मेल भी आती, फिर सफाई करनी पड़ती, बंदा सारी रात ऐसे गुजर जाती है इनके लिए। अभी फिर फजर की नमाज पढ़नी है ना, उसके बाद मैंने 1 घंटा सोना, पूरा मोहल्ला जानता है। अच्छा, सोता नहीं मैं वैसे मैं बैठा सो जाता हूँ कभी कभी। तो कितनी घर में घंटा सोना? आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। 35 साल। 25 साल पहले काम शुरू किया? यानी जब आप 10 साल के? इससे भी छोटा था। अच्छा, इससे भी छोटा था जब से शुरू किया। क्या शौक कैसे पैदा हुआ? क्या पढ़ते थे, स्कूल जाते थे? मुझे बताएं जरा। नहीं पढ़ते थे क्या, वो पता माँ बाप थे ना, वो मसलन हमारी जमीन का मसला है कोई। अच्छा, वो घर वाले ना, मैं पढ़ता था 5वीं क्लास में। अच्छा, तो घर वाले ना, मुझे शौक था कि मैंने फौज में जाऊं। शौक था 5वीं क्लास में? शौक 5वीं क्लास में मैं फौज में जब मैं फुट के जाता था ना स्कूल, तो मैं नहर पे नहाता, नहर पे जब छलांग लगाता ना, ऊपर आर्मी का ट्रक जाया था। अच्छा, जब मैंने उससे जाना, सलूट मारना उसको, सलूट मार के डाई मारनी, और मैं बड़ा खुश होता था। आप घर से स्कूल जाते थे लेकिन नहर में नहाते? सीधी सी बात, झूठ। स्कूल से फुटा मार? ठीक है। तो उधर जाकर नहर पे आर्मी की गाड़ियां देख के उधर जा गुजरनी ना इधर नहर से, तो मैंने बड़ा खुश होना। फिर उसको मैंने सलूट मारना, फिर मैं डाई मारनी। हाँ, जबरदस्त। पुल के ऊपर से ये तो जख्मी भी हो गया, अल्लाह का शुक्र। फिर घर वाले मारते भी, इस तरह सारा कुछ करता था, चलता रहता था। सही है। तब से आपको शौक था? तब से आप था उसी वक्त। आर्मी का तो शौक था, लेकिन ये जानवरों का क्या शौक था? ये जानवरों का
मैंने अक्सर को देखा ना कुत्तों को मारते हुए। अच्छा, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने कभी फिर बिल्लियों को प्यार शुरू कर दिया, यार ये इसका बड़ा भी आप स्कूल दिनों में बिल्लियों से प्यार शुरू कर दिया। मैं ना बैग में बिल्लियां ले जाता था, बैग स्कूल में मार पड़ती थी, बिल्ली का बच्चा आप बिल्लियां स्कूल में ले जाते थे यार? लोग किताबें लेके जाते हैं आप? इससे यही हुआ ना, पता कि वो जाता था ना तो फिर वो मसला बन जाता था। वो रास्ते में छोटा था ना, मैं कहा यार ये घूम जाएगा, जब मैं आऊंगा तो पता नहीं मर जाएगा, ये गाड़ी के नीचे आ जाएगा। मैं फिर बैग में डाल, जब पता चला किसी बच्चे को पता चल गया ना, मास्टर जी को पता चला, फैंटी फिर चलो भाई निकलो, बसा पड़ो, निकलो बाहर, बिल्ली बाहर भेज देते थे। फिर मैं बाहर इस तरह फिर मेरा चलता रहता। अच्छा, आपको फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ बिल्लियों के साथ? कुत्ते के बच्चे जख्मी बिल्लियां पकड़नी शुरू कर दी? जख्मी ज्यादा, छोटे बच्चे ये छोटे होते हैं ना, ये पकड़ते, बड़ी तो नहीं ना पकड़ता। ठीक है, एक बंदा अपनी जिंदगी जी रही, मैं क्यों छेड़ूं उसको? ठीक है। फिर आप बड़े हुए, जब कोई गाड़ी के नीचे आ जाती थी ना बड़ी बिल्ली, उसको मैं ले आता था। फिर घर से मार भी पड़ती थी, कहते यार यहाँ पे फिर तेन रोटी मिलेगी तो यहाँ फिर रहना मिलेगी, एक जने खानी। वो फिर पता जो भी है मैं बांट के खा लिया। दूध पी जाती है, हाँ, वो लस्सी लुस्सी जो भी इनको दे देते इस तरह करके, बस थोड़ा वो उनको। फिर आप आगे पढ़ते गए, मैट्रिक किया? मैट्रिक में छोड़ दिया ना, जमीन किस क्लास में छोड़ दिया? छठी में छोड़ दिया। छठी में छोड़ दिया। घर वालों ने जमीन के मामला थे। अच्छा, वो बड़े केस चला, तो वो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अच्छा, तो फिर बकायदा आपने कैसे काम शुरू किया है? ये सबसे पहले बिल्लियां पालने? बिल्लियां कुत्ते का बच्चा भी लाता था। अच्छा, फिर वो पता क्या था, स्पेशल कुत्ते के बच्चे होते थे। टिंडर मार्केट में मैं जाता था, सौदा लेने जाता था, सस्ता पड़ता था। इधर पैसे नहीं होते थे, उधर सस्ता मिल जाता था, उधर से लेके आता। उधर से फिर ना मैंने देखा इम्पोर्टेड कुत्ते होते ना, इम्पोर्टेड कुत्ते, वो फिर ना वो मैंने पालने शुरू किए। फेंक देते थे, कीड़े पड़े होते थे, मैंने इधर लाना, मोटरसाइकिल जाना, पैन दे दो, तेल दे देते मोटरसाइकिल का तेल, मोटरसाइकिल का तेल लाना, तो उसको ना मैंने ना कीड़े उसके निकालने, सारे निकाले, बदबू भी आती थी, पर अच्छा नहीं था, डर नहीं लगता? अच्छा लगता नहीं, कुछ नहीं अच्छा लगता, अच्छा लगना शुरू। यानी आप एक कुत्ते को जख्मी को लेके आते थे, उसकी बकायदा सफाई करते थे, मोटरसाइकिल के मसलन जनरेटर वगैरह का तेल ले लिया किसी से, फिर वो डालना इंजेक्शन के पास मेरे पास होते थे, वो सिरिंज के, फिर वो निकलने, फिर मैंने चूंटी के साथ पकड़ना, ट्यूजर के साथ उसको खींच के उनको सफाई करनी, फिर वो उसको मैंने कब्रिस्तान में छोड़ देना। यानी आपने उसको साफ सुथराई करके कब्रिस्तान में फिर छोड़ देता था। इसी तरह आप बिल्लियां पकड़ते थे? बिल्लियां पकड़, उसका भी इसी करता रहा। सही। आपको कुत्ते और बिल्लियों का बुनियादी जो है शौक पैदा हो गया? शौक पैदा भी यहाँ तक होते हैं कि तोड़े के अंदर ये नहीं कभी खोल दें, तोड़े के अंदर बंद होते हैं, लोग फेंक देते हैं। हाँ, ऊपर से खोलते भी नहीं है, बच्चों के हाथ फेंक देते हो ना, यही होगा, वो फेंक जाते हैं तो फिर वो बीच में हिलते हैं ना, वो पता चल जाता है। फिर मुझे वो पठान है इधर, वो बताता यार ये देखो कोई बिल्ली के बच्चे फेंके, फिर मैं इधर को ले आता, घर में ले आता, हिफाजत करते। चले अब आते हैं उस तरफ के आपकी जाती जिंदगी के बारे में। ये तो आपने बताया कि आप 5वीं क्लास में थे, छठी में थे, आपने जो जख्मी कुत्ते थे उनको पकड़ना शुरू किया, इलाज करते थे, अपने तौर पे छोड़ देते थे, बिल्लियों को पकड़ते थे, ले जाते थे, फिर आप बड़े होते गए, आगे जिंदगी चलती गई। तो फिर पेरेंट्स साथ कब तक थे आपके? जब तक माँ बाप थे उस वक्त डर नहीं था, अब ये भाभी नहीं बर्दाश्त करती। अच्छा, बात है, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, ये मेरा ना दिल नहीं मानता, इनको तकलीफ हो, ये तो जी रहे अपनी जिंदगी, अच्छा जी रहे ना, मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, इतना करता हूँ कि सोच भी नहीं सकते, इनको पता नहीं है कि बच्चे मेरे से बड़ा प्यार करते, कोई भी नहीं मुझे गलत कहेगा। दिल नहीं किया शादी कर लूं यार, एक अच्छी जिंदगी गुजार लूं? होता है, पर जब आप बड़े भाई थे सबके? हाँ, हम बड़े भी हैं, छोटे भी, मिक्स हैं। आपका कितना नंबर है, कितने बहन भाई? मेरा मसलन दूसरे नंबर पे भाई हैं, तो आपसे छोटे भाई भी हैं, उनकी भी शादी होगी, बहन भी छोटी है, बहन की सभी शादी होगी। तो आपका दिल नहीं किया यार मैं शादी करवा लूं? वो किया था, पर इनको कौन संभाल लेगा अभी। मैं कहता हूँ कोई घर बन जाए, कोई जगह इनके लिए अच्छी मिल जाए ना, तो फिर इनके लिए मजीद अच्छा। आपको ये लगता है कि आपकी जो फैमिली है, हाँ, वो पूरी ये जानवर परिंदे ही है? हाँ, ये आपका यकीन है? ये पक्का कि इनको मैं खिदमत करता, लड़ पड़ता हूँ। अच्छा, घर वालों से लड़ पड़ता, इनको नहीं कुछ होने देता। ठीक है, बात बाहर तो से क्या लाइफस्टाइल अभी मुझे थोड़ा बताएं ना, लोगों को बताएं कि अभी सोते भी आप। इंटरेस्टिंग बात ये है नादरीन की, ये जहाँ बैठे हैं इस कमरे में ये रहते हैं, ये सोते हैं, ये जहाँ बैठे हैं यहाँ पे ये सोते हैं, ये कब्र इतनी जगह है। ये साथ जो है आप देखेंगे, अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पे जो फुटेजेस भी देख रहे हैं, उनमें इनकी फुटेजेस वो चल रही है, यकीनन इस वक्त चल रही होगी, कि जहाँ ये सो रहे हैं, अपना उठते हैं इस कमरे में, यहीं पे संदूक रखा हुआ है, कपड़े हैं, इनका जो है कुल कायनात जो है वो इस कमरे में है। यानी ये मोहम्मद उमर साहब की जो फैमिली है, जो घर है, जो सल्तनत है इनकी, बादशाहत इनकी जो भी है, वो इस कुल कायनात इस छोटे से जो कुछ 6-8 फुट का कमरा है, ये सही मेरा ख्याल है ये 8 बाय 4 का कमरा होगा, 8 बाय 4 का कमरा है। इसमें ये देखिए इनके कपड़े भी पड़े हुए हैं,
और ये लालटेन भी रखी हुई है जी इन्होंने, ये यही जलाते ये यही जलाते हैं। यहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, गर्मी में पंखा एसी नहीं है यहाँ पे, और किसी किस्म का सर्दी में हीटर भी नहीं है, मीटर काट के ले जाते, यानी लालटेन भी है यहीं पे है। और ये उसी जमाने में रहती है, पत्थर के जमाने में जब लालटेनें जो है वो इंसान जलाते थे और रोशनी करते थे। और देखा जाए संदूक भी इधर है, कपड़े भी इधर है, किताबें भी इधर पड़ी हैं। तो खाने में क्या चीज पसंद है? दिल नहीं करता अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छे लाइफस्टाइल गुजारे, जैसे आज की दुनिया लाइफस्टाइल गुजारती है, अच्छी गाड़ी हो? मैं ना डबल रोटी खाता हूँ, वो बिल्लियां भी खाती, मैं भी खा लेता, कुत्ते भी खा लेते, मैं भी खा लेता। अच्छा, सैंडविच ब्रेड ले आते हैं, 2 ले आते हैं। जो डबल रोटी आप लाते हैं खुद भी खाते हैं? इन कुत्तों को, कुत्ते बिल्लियां और सबको जानवरों को इनके लिए होता है सारा कुछ। दिल नहीं करता अच्छी गाड़ी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छा पैसा कमाए? है, वो क्यों नहीं है? पेशा क्या, ये तो आप काम करते हैं शौक से, जी जी। अर्निंग पैसा कहाँ से आता है, कैसे निजाम चलता है? मैं इलेक्ट्रिका कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अच्छा, पेशे के एतबार से आप इलेक्ट्रिशियन हैं? इलेक्ट्रिशियन है और फ्रिज एसी का काम। ठीक है, ये तो माशाल्लाह बड़ा काम है। उतना करता हूँ जितने फोन आ जाता आ जाए एसी ठीक कर दे, दुनिया पीछे पड़ी होती है। अच्छा, इतने लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते। ट्यूब खराब हो गई, बल्ब खराब हो गया, वायरिंग करता हूँ मैं, वायरिंग करते हैं, एसी खराब हो गया, फोन पे काम चलता है, दुकान शुकान नहीं है? दुकान नहीं है, फोन पे चलता है। वो आप काम करते हैं तो जो पैसे थोड़े बहुत कमा लेते हैं? फोन आई है। अच्छा, तो इसमें महीने का कितना कमा लेते हैं तकरीबन? महीने में तकरीबन आता है 50-60 हजार, 50-60 हजार कमा लेते हैं। ज्यादा भी हो जाता है। इनका तकरीबन 40 से 50 हजार रुपया लगता है खर्चा है इनका, ये जानवरों की खुराक का। तो आप जो 50-60 हजार कमाते हैं वो इन्हीं पे लगा लेते हैं? थोड़ा बहुत मैं अपने पे लगा लेता हूँ। चले कपड़े तो माशाल्लाह सादे, माशाल्लाह खूबसूरत इंसान है। आप चले उधर के बाकी गुफ्तगू वहाँ करते हैं, आपके जानवर देखे जो आपने कुत्ते पाले हैं। नाज़रीन, ये आपने देखा उमर साहब का जो है ये माशाल्लाह नीचे देखें बिल्लियां भी हैं, ये लाइफस्टाइल देखा, कमरा देखा। अब उधर चलते हैं जहाँ इन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं अलग कमरे में, वहाँ जाके गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपने देखा हमने आपको वो कमरा दिखाया जहाँ पे ये साहब जिंदगी गुजार रहे हैं, सोते हैं, जागते हैं, बल्कि सोते तो हैं ही नहीं इन्होंने बताया, और खाते पीते रहना लाइफस्टाइल इसी कमरे में है, छोटा सा जो इनका कमरा है। आपको उधर लेके जा रहे हैं ये हमें कि जहाँ इन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं, ये अलग से कमरा है। अब उधर चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या सूरत है। चले जी, ये देखिए जी, ये दरवाजा खुला है और मुझे तो डर लग रहा है कि आगे ये कुछ कहेगा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। चलो हाँ अंदर चलो। है कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सारे मानते। चलो ये बात भी मान लेते हैं, इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, इनका स्टाइल बात मानते हैं। ये कमरा छोटा सा आज अंदर बना लेते, यहाँ पे ये रहते हैं, और आगे मजीद एक छोटा सा कमरा है जहाँ ये रहते हैं। ये इधर। अच्छा और भाई, ये जो आपने कुत्ते कितने हैं? ये इस वक्त ये 5 है। ये मेरे पास थे 35 थे। 35 से अब अच्छा हजारों थे, हजारों। अभी जितना मैंने पाल दिया ना, अभी 35 से घर ये नमसाए तंग आ जाते। अच्छा, भोंगते जब कोई आता है ना गली में, फिर भोंगते हैं। फिर वो घर वाले कहते हैं, ये मोहल्लेदार कहते हैं आप यार ये शोर मचाते हैं। ये कहते कुछ नहीं, मेरे मोहल्लेदार मेरे बड़ा प्यार करते हैं मेरे। ठीक है, पर उनको पता गलत तो है नहीं। आपने को अंदाजा है अभी तक कितने कुत्तों को पाल लिया? तकरीबन हजारों। जितना झूठ बोल लो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी कितने हैं? अभी ये मेरे पास है, ये 5 है। 5 है। मुझे ये बताएं कि ये 5 कुत्ते आप पाल रहे हैं, कितना खर्चा आता है इनके ऊपर और कितनी मुश्किलात है? ये होता है टुंटर मार्केट से लेके ना कैंप जेल तक जितने कुत्ते आते हैं ना मेरे रास्ते में, वो मैं इनको पाल दूं। कुछ देर पहले उन्होंने कारपोरेशन ने हमारे कुत्ते मार दिए। अच्छा, ये कुत्ती थे, 12 कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, तो वो मारे इन्होंने, तो उनको मैंने खाना देना होता है। ये इधर सामने दरबार है, इधर भी जाके देना होता है। इधर मोहल्ले में जो भी मतलब टुंटर मार्केट से लेके ना जहाँ यहाँ तक शाहकमाल तक, मैं जितने जानवर कुत्ते उनको ख्याल करना होता है। कितने किस्म के जानवर और परिंदे हैं जो आप पालते हैं और कितने खर्चा आता है आपको? तकरीबन 40 से 50 हजार आ जाता है इसके अंदर खर्चा। वो जो आप कमाते हैं उन पे लगा देते हैं? लगता है मेरे पे कम ही लगता है। आप खाते हैं डबल रोटी? लोग सिंगल रोटी खाते हैं, आप डबल रोटी खाते हैं। चलो जबरदस्त। अब मुझे ये बता दें
कितनी किस्म के जानवर हैं, कितनी किस्म के परिंदे हैं, नाम लेके जरा बताएं लोगों को पता चले। ये लोकल ही है ना पाकिस्तानी में। एक तो कुत्ते हैं जो जख्मी आप पकड़ते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बिल्लियां, बिल्ली है, ठीक है, हमारी पाकिस्तानी भी है, ठीक है, जिसको आवारा कहते हैं, पर वो सही है, ठीक है। वो जो पर्शियन बाहर की देख ले सारी, किसी की आंख जाया हुई, किसी का फेफड़ा खराब है, उनकी इलाज हो रहा है। इधर वो डॉक्टर है इधर बहादुर कॉलोनी में, अच्छा, डॉक्टर जफर इकबाल, वो मेरा बड़ी हेल्प करते, बचपन से मुझे जानते, वो मेरी जिंदगी के ना वो ज्यादा आपको बताएंगे। वो आपके जानवरों का जो मेडिकल इलाज है वो डॉक्टर करते हैं, फीस नहीं लेते आपसे? देते हैं। अच्छा, मेरा जरा लिहाज कर देते हैं, तो फिर भी वो कहते हैं, पकड़ते नहीं है, पता क्या है, कहते यार माड़ा जा बंदा पैसे नहीं देगा। अच्छा, तो वो डॉक्टर पता क्या कहता है, कहता है अमीर दी बिल्ली अमीर दी पैसे देगा, ये आम जा नहीं है। कोई ऐसा वाकया सुनाए नाज़रीन को जो मुनफरद वाकया आपके साथ? मुनफरद वाकया एक दफा ऐसा हुआ कि जानवरों ने आपको नुकसान पहुंचाया? नहीं ना, कभी नहीं। कोई और वाकया ये था कि एक दफा ना मैंने ना इछरे में उधर से मैंने एक कुत्ती पकड़ी। अच्छा, वो कुत्ती को जब पन्ने में पकड़ा ना तो उस गाड़ी के नीचे आ गई थी। मैंने साइकिल पे रखा, साइकिल थी मेरे पास, तो दूसरे रखा तो मैं घर ले आया, घर लेकर उसका मैंने बड़ा इलाज किया। मेरे माँ बाप ने बड़ा किया, खाना वही देते थे। वो इधर कब्रिस्तान में किसी वक्त होता था, मैंने या तो उनको मैंने बताया होता कि कब्रिस्तान में ना खाना दिया हो मेरी माँ बाप की जहाँ का, उधर वो जाते थे खाना। वो फिर इधर आ गई, वो मेरा ना भांजा था, वो है नहीं अभी, वो मेरा भांजा था ना, वो ना उसको मारता था, कुत्ती को बड़ी बर्दाश्त करती थी। आप उसका इलाज करते थे तो भांजा मारता था, छोटा, वो इधर ही रहता था मेरी बहन का। वो फिर उन्होंने गुस्से में आकर उसकी टांग पकड़ ली। अच्छा, जब उसको टांग कटी, उसको काट दिया, बड़ा मसला बना, मेरे घर वाले परेशान, मोहल्लेदार सारे, ये घर से भी डांट पड़ा बहुत ज्यादा, आप सोच, लड़ाई हो गई। फिर मैं उसको घर ले गया कब्रिस्तान में मैंने फिर उसको रखा। फिर वो ऐसा सीन हुआ कि मैं ना ऐसे खड़ा होता था ना, ऐसे खड़े थे, मैं उसको ढूंढता रहता था। अच्छा, तो भी टांगे तो पिछले की सही नहीं थी, ढूंढता रहता था, वो मुझे पता नहीं चलता था कि वो, मैं जब अचानक मैंने देखा तो मेरे पीछे आगे खड़ी हो जाती, तो मैं डर जाता। और ये मेरे जो बाल है ना, ये बाल अल्लाह जानता, मैं ऐसे घबरा जाता कि यार ये जानवर मुझे पता होना चाहिए कि जब ये घसीट के आना चाहिए ना, इसकी आवाज़ क्यों नहीं आती, उसकी आवाज़ नहीं आती थी। मैं ढूंढता ना, उसको बुलाते रहना, नहीं पता चलना कहीं। तो मैं फिर ना ऐसे सोचते रहे, दो दफा मेरे साथ, एक दफा मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैंने कहा मेरा वहम है। दूसरी दफा फिर मैंने देखा ना, फिर उसने ऐसे ही किया, तो मैंने देखा कि यार ये कैसे हो जाता है कि मेरे कान में बोलो कि मेरे पीछे आके खड़ी होती है, मुझे पता नहीं होता, मैं इसको बुलाता हूँ। फिर मैं एक दफा गया उधर बैठा, तो मैंने दुआ की, अल्लाह ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मुझे शक है कुछ है। तो कुछ देर बाद मैं तो बैठा रहा, सोच रहा, सुबह तो टाइम नहीं मैं डरा, रात को कभी मैं डरा नहीं कब्रिस्तान में आज तक, बचपन से इधर। तो मैंने थोड़ी देर में देखा कि वो कुत्ती जो ना गायब हो गई, बिल्कुल पक्का बात है, सही। अच्छा, उसको मैंने इतना ढूंढा, उसकी टांगे नहीं, मैं उधर बड़ा डॉक्टर के पास गया, कहते इसको इंजेक्शन ले जाओ, इसको इंजेक्शन लगाओ, ये किसी काम की नहीं, इसको मार दो, इंजेक्शन लगाओ तो कूड़े में फेंक दो। मुझे डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा, मैंने कहा ये ऐसे नहीं, मैंने कहा मेरा हक बचाना, मैं उसको बचा लिया। हाँ, फिर मैं उधर गया घोड़ा अस्पताल में, उसमें लिया, उसका ऑपरेशन करवाया, 7-8 हज़ार रुपये उधर लगा, उसका मैंने इलाज करा, टांग कटवा दी ना, सही है। हाँ, तो कटवा दी, फिर मेरे पास रहती रही। फिर उस वक्त वो जो, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये सारी आप एक्सरसाइज 25 साल से माशाल्लाह कर रहे हैं, कभी हुकूमत ने आपसे राब्ता किया हो, आपने कभी उनसे राब्ता किया हो कि ये जानवरों की? किसी को बताता ही नहीं था, बताते ही नहीं। मेरे दोस्त ने जबरदस्ती मेरे ये, मुझे ये पता चला है कि शायद दुनिया में यार इतनी दुनिया तू पागल है, तू लोगों को बता दे। कभी आज तक जिंदगी में नहीं बताया किसी को? जियो वाले थे ना, उन्होंने, उनको पता चला था, तो मेरे घर आने की कोशिश की, जब नया था, बच्चा था, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना। यानी ये पहला हमारा प्रोग्राम है नाज़रीन, ये पहला है आपकी आवाज। आज हम जो है वो इनकी आवाज बने हैं, उमर साहब की। तो इसमें आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जिसने 25 साल में जानवर परिंदों को अपने घर में पाला है और लोगों को नहीं बताया। कुछ लोगों को पता है, हमसायों को पता होगा, घर वालों को पता है, बहुत से लोग इख्तिलाफ भी करते हैं इनसे। हमें पता चला है कि इनके अपने भाई, सगे भाई, फैमिली मेंबर, वो भी इख्तिलाफ करते हैं आपसे, करते हैं। वो नहीं अच्छा समझता है, वो रखें नहीं सर। अब हम जो है इनके जो भाई हैं उनसे भी बात करेंगे, आप सुनेंगे कि क्या वो इनसे क्या इख्तिलाफ रखते हैं, उनको कैसा लगता है इनका लाइफस्टाइल। और दूसरा हम कोशिश करेंगे, ये जो मेरे अकब में कब्रिस्तान नजर आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे जहाँ इन्होंने वो एक जानवर का वाकया भी सुनाया है, वहां जाके कुछ मोहल्लेदारों से कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि उनकी नज़र में, इनकी फैमिली की नज़र में जो उमर साहब हैं वो क्या हैं, उनकी नज़र में इनकी ज़िंदगी कैसी है। मेरे साथ चलिए।
नादरीन, मोहम्मद उमर साहब की स्टोरी आपने सुनी और देखी कि जो गुज़श्ता 25 साल से जानवरों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी फैमिली जो है वो जानवर ही समझते हैं, जिसमें कुत्ते भी हैं, बिल्लियां भी हैं और कबूतर भी और दीगर जो है जानवर और परिंदे मौजूद हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये घर के जो तीसरे पोर्शन में रहते हैं मोहम्मद उमर साहब, इस घर के 2 और भी पोर्शन हैं, जिसके एक पोर्शन में इनका एक भाई जुल्फ़कार भी रहता है जो हमारे साथ मौजूद है। जुल्फ़कार साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने भाई की ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, क्या इसको एंजॉय करते हैं, क्या इख्तलाफ रखते हैं, क्योंकि उनकी एक फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनकी अहलिया है और दूसरी जानिब जो हमारे उमर भाई हैं, इनकी जो फैमिली है वो जानवर और परिंदे ही हैं, उन्हीं के साथ इन्होंने ज़िंदगी वक्फ कर दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जुल्फ़कार भाई? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं दर्जी का काम दर्जी का काम करते हैं। तो कभी उमर भाई के जानवरों के लिए भी कपड़े सिए हैं? नहीं, फिलहाल तो कपड़े सारा दे देता हूँ, देते हैं कटिंग वगैरह। हाँ कटिंग करते हैं जी। कुत्ते को पहनाने के लिए सर्दियों में, सफाई वगैरह करने के लिए। अच्छा, सफाई करने के लिए कटिंग जो आपके पास बचती है वो दे देते हैं ताकि जानवरों की सफाई वगैरह करें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा 2-3 सवाल ऐसे करूंगा, अगर आप इजाजत दें। आप एक पोर्शन में लगे रहते हैं, ये पोर्शन में लगे रहते हैं, तो इनकी तो शादी भी नहीं हुई, तो खाना ये खुद ही खाते हैं या आपके साथ मिलजुल के खाते हैं? नहीं, अपना खुद ही खाते हैं। अपना अपना इनका निजाम है। जी जी। तो आप इस चीज को कैसा समझते हैं, ये जो जिंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, ये तो इसकी अपनी मर्जी है, अपना शौक है इसका। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी मर्जी है। शादी का भी कई बार बोला इसको, कह रहा नहीं मैंने नहीं करनी। रिश्ता ढूंढ के दिया आपने कोई भी? जाहिर हो हामी भरेगा तो ढूंढेंगे ना। हामी भरते ही नहीं है, वो कह रहा मेरी इनके साथ ही उमर भाई आप क्यों नहीं हामी भरते हैं? वो कह रहा है रिश्ता ढूंढ के देंगे। अभी वो जिम्मेदारी है, जानवर है ना, इनको नहीं छोड़ सकते। इनको नहीं छोड़ सकते। आपने कहा कि आप अगर मतलब ज़हनी तौर पे तैयार हैं तो आपको रिश्ता, ये आपकी ख्वाहिश है कि ये शादी कर रहे हैं। आपसे छोटे हैं ये? बड़े हैं। बड़े हैं ये जी, बड़े। अच्छा, आप छोटे भाई हैं? मैं छोटा। तो आपने इन्हें ऑफर दी कि कई दफा के शादी कर लेनी चाहिए, आपके मुताबिक बेहतर जिंदगी इंसान गुजारता है। जाहिर है वो आने वाला जो इंसान होगा वो तो ये चीजें पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए फिर इनको कहते हैं ये छोड़ो, तो फिर सोचते हैं तुम्हारे बारे में, मगर ये छोड़ता नहीं है, तो हमने भी फिर ठीक अपनी मर्जी। कभी बड़े भाइयों ने कभी फायदा उठाया इन्होंने? जाहिर लड़ाई झगड़े तो होते ही भी। अच्छा, कोई लड़ाई हमें भी बताए ना, किस बात पे इख्तलाफ होता है आपका इनके साथ? ये जानवरों की वजह से बच्चे ऊपर आए थे, वो जानवरों से डरते हैं फिर। हाँ। उसकी वजह से। ठीक है। तो कई मतलब झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुई इनके साथ, मगर वो उसका शौक है पूरा, वो कर रहा है। वो दिल से मुतमिन है आपके कि अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो अल्लाह की जात का बेहतर समझ थी। जी जी। मैं कहा आप मुतमिन हैं, जो आप देखते हैं सारा दिन एक्टिविटीज देखते हैं, आपको क्या लगता है? हम तो यकीन करेंगे कभी मेरा ख्याल सालों साल छत के ऊपर आते ही नहीं है। अच्छा, सालों साल हम छत के ऊपर आते ही नहीं है, नीचे ही रहते हैं। सिर्फ ये जरासीम वगैरह इस वजह से जाहिर एलर्जी होती है हर इंसान को। कभी उधर पोटी पड़ी हुई है, कभी कुछ हुआ है, कभी सफाई नहीं हुई। वो फिलहाल सफाई का वैसे ख्याल रखता ही है। ठीक है। तो आपके बच्चों ने भी कभी शिकायत की कि जो तायाबू हैं उन्हें कहीं ये काम क्या कर रहे हैं, या घर से कभी अहलिया की तरफ से कभी कोई आया हो? अक्सर होता रहता है ये भी। कोई याद है आपको लास्ट टाइम क्या हल्की फुल्की? 1-2 हमारा झगड़ा भी हुआ इसके साथ। किस बात पे? तक इसने मेरा सर भी फाड़ दिया। अच्छा, सर फाड़ दिया? हाँ जी। क्या वाकया क्या हुआ था? वो ये जानवर की वजह से लड़ाई हो रही, बेगम बोल रही थी जो गंद है फलाना है, उसकी वजह से हमारा इसके साथ झगड़ा हुआ, फिर इसने यहाँ तक मेरा सर भी फाड़ दिया था। अच्छा जी। तो फिर आपने माफ कर दिया या लड़ाई बरकरार है? नहीं, माफी है, बड़ा भाई है, अब क्या करें। उमर भाई, आपने वाकई सर फाड़ दिया, बड़ी हैरान कुन बात होती है। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे मैं कूड़े में फेंक, उधर रात को लोग फेंक जाते हैं। हाँ। मैं ये सोए होते ना, तो मैं सोता नहीं, पूछ रहे सोता सारी रात नहीं सोते ये। अच्छा, सुबह की नमाज पढ़नी ना, मैंने बैठा सोया होता, सिर्फ बैठा सोया। हाँ जी। यानी अपने काम करने के दौरान सो जाते हैं? हाँ जी, काम करने के सही। नमाज पढ़ के आना ना,
نماز پڑھنی فجر کی نماز پڑھ کے تو آگے میں نے صرف گھنٹہ لیٹنا ہے, اس پھر میں شروع ہو جانا صفائی وغیرہ کرنی, پھر اپنی نہانا. زندگی وقف کر دی آپ نے ان کے ساتھ؟ ہاں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا رہوں. مخلوق کی خدمت. آپ کوئی مدد ان کی ہیلپ کرتے ہیں کسی والے سے؟ کبھی دل میں آیا ہوگا یار میرا بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شاید کوئی, میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں یہ کام کرتے, تو کبھی آپ کے ذہن میں ایسی بات آئی ہو کہ بے شک آپ کا اختلاف ہے لیکن یہ آخر آپ کے بھائی ہیں, کبھی ذہن میں بات آئی ہو کہ یار ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کسی والے سے؟ ہیلپ ظاہر ہم اپنے بال بچے والا, بالکل ایسے ہی ہم بچوں کا سوچیں گے یا ان کا پڑھائی کا اخراجات آج کل اتنے ہیں تو کیا کریں گے, بس وہ اپنی جو کماتا ہے وہ ان کے اوپر ہی لگاتا ہے, کیونکہ یہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فیملی, یہی ان کی فیملی. آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے انہیں؟ مشورہ یہی میں کہوں گا اپنا گھر بھر بنائے, ان کو چھوڑے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, خدمت کرے مگر باہر کرے. ٹھیک ہے اپنا گھر بھر بنائے, ہر چیز ہے ماشاءاللہ, اچھا کھاتا ہے اچھا پیتا ہے. یعنی یہ جو سیٹ اپ انہوں نے گھر کی چھت پہ کیا, آپ کہہ رہے ہیں یہ باہر کسی جگہ پہ ہو جائے تو بہتر ہے؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کوئی مدد کیا آپ نے, کوئی جگہ ڈھونڈی ان کے لیے کوئی؟ نہیں, وہ ہمارا کوئی زمین کا کیس چل رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے جب بھی میرا فیصلہ ہوگا میں ادھر ہی لے کے جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز جو آپ کی ایسی بات جو بڑا دل کرتا ہو بھائی کو کہنے کی, بڑی محبت والی بات کو کہنا چاہیں آپ؟ کیا محبت, ویسے ہی دل سے پیار ہے, جو سیدھی سی بات, میں دل سے پیار کرتے ہیں اندر, یہ نہیں کہ کھوٹ نہیں ہے, کھوٹ نہیں ہے, بچے ہیں پیار ہے دل سے, شاید ان سے زیادہ ہو, مجھے اتنا پتا ہے ہاں کہ ان کے بچوں کو میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ ان کو کبھی وقت آئے گا سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر یہ میرے جانور برداشت کرتے ہیں نا تو میں ان کے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. بالکل ایسے ہی. بالکل. جو بندہ جانوروں کا خیال رکھتا ہے کیا وہ بچوں کا خیال نہیں کہ یہ میرا بھتیجا, یہ پوچھو ایسے پوچھو, یہ پوچھے یہ میرے سے پیار کرتے ہیں یا مجھ سے پیار کرتے ہو یا میری تکلیف ہے. ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے بیٹا؟ جنید. ہے محمد جنید جی. یہ عمر صاحب کا بھتیجا ہے. بیٹا پاپا پیار کرتے ہیں یا تایا ابو زیادہ پیار کرتے ہیں؟ دونوں کرتے ہیں. دونوں کرتے ہیں. تو تایا ابو کی کون سی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے؟ ان کے جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہو کبھی؟ جی. اچھا, کیسے, بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہو, کس کے ساتھ؟ کیٹ کے ساتھ. کیٹ کے ساتھ کھیلتے ہو. تو آپ نے کبھی تایا ابو کو یہ نہیں کہا یہ کیٹ گفٹ کر دے مجھے, تحفے میں دے دیں؟ نہیں. اچھا, دیکھیں آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ وہ جو بلیاں پال رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ وہ آپ کے بچوں سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں, کیوں نہیں, یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کرتے ہیں پیار. بالکل ٹھیک ہے, مگر صرف ہم یہی کہتے ہیں باہر ہو تو زیادہ اچھا ہے. باہر ہو تو زیادہ اچھا ہے. ہمارے یہ سمجھ لے کوئی رشتہ وغیرہ نہ ہو, وہ بھی اتنے شوق سے نہیں آتے ہمارے گھر. اچھا, ان کی وجہ سے جو جب کوئی نیچے مہمان آتا ہے نا اوپر سے جانور بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کیا ہے یار, یہ کبھی پریشر ہے رشتہ داروں کے یار وہ عمر کو کوئی یار یہ کام چھوڑ دے, کبھی دوستوں کی طرف سے محلے کی طرف سے ایسا پریشر کبھی ہوتا بھی ہے, کبھی ہم پھر ان کو کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارا بھائی ہے اب کیا کریں, اس وجہ سے ہم چپ کر جاتے ہیں پھر. چلیں, بڑی زبردست بات کی جی. یہ ذوالفقار صاحب سے بہت شکریہ. ذوالفقار صاحب انہوں نے بتایا کہ عمر بھائی کی زندگی کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ انہیں خود بھی اس چیز پہ اختلاف ہے لیکن دلی طور پہ جو ہے وہ ان کا ساتھ ہی دیتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے بھتیجے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں ان کے جانوروں سے, اور آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. ابھی جو ہے ہم باہر جائیں گے, جو ان کے محلے دار ہیں, جو دوست احباب ہیں, ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ عمر کا جو لائف سٹائل ہے جانوروں کے ساتھ اس کو وہ کس نظر میں دیکھتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے عمر صاحب جو 35 سال جن کی عمر ہے اور جانور پرندوں کی دیکھ بھال 25 سالوں سے کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آپ نے جو ہے ساری صورتحال دیکھی. اب ہم ایک مقامی قبرستان جو ہے یہاں پہ پہنچے ہیں جہاں پہ مختلف پرندے جو ہیں ان کی یہ خوراک دیتے ہیں, اور یہاں پہ ان کے محلے دار بھی موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمر کی عمر جو ہے وہ 35 سال تو ہے ہی, لیکن جو کام ہے
वो किस तरह इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या समझ आती है जी उमर का लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल बस जानवरों के साथ ही है। अच्छा, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। जो टूटा पचा जानवर मिलता है उसको ले आता है, उसको सही करता है। जिसने इधर रहना रह जाए, जिसने जाना चला जाए, हाँ, कोई पाबंदी नहीं। फी सबीलिल्लाह खिदमत जारी है। बिल्कुल अपनी नहीं कर रहा बल्कि जानवरों की बहुत ज़्यादा कर रहा। कैसा अमल कैसा लगा आपको? बेहतर ही है, जो इंसानों से नहीं होता, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, और इन्होंने जो अपना किया हुआ है खुदा के लिए ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और खुदा ने इनको नज़र देना है। अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा नहीं है। किसी को तंग नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। जो जानवर रखे हुए हैं इन्होंने ऊपर रखे हुए हैं। आप हमसाए भी हैं, मोहल्लेदार हैं, तंग नहीं आ जाते कभी? क्या जानवर नहीं, अच्छा, हम नहीं तंग आते, क्योंकि हमें जानवर तंग ही नहीं करते तो हम बिल्कुल ठीक कैसे है, तंग आएंगे। बिल्कुल सही है। बड़ी खूबसूरत बात की, बुजुर्गों की बात बड़ी ज़बरदस्त है। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी, हम इनकी दीवार के साथ। क्या आपके जहन में क्या आता है इनके बारे में? जहन में तो बस ये है कि जब शुरू में आए थे तकरीबन 3 साल पहले, तो काफ़ी गुस्सा था हमारा इनके लिए। हमारे दिल में लड़ाई होती थी बकायदा? लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन बस काफ़ी गुस्सा था। इख्तिलाफ रखते थे? हाँ, अच्छा, कि यार ये किस किस्म का बंदा है यार, ये क्या छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में खेल रहे हैं, और ये भाई साहब जो हैं वो कुत्ते और बिल्लियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी बच्चे को काट दिए, वैक्सीनेशन भी इतनी आपको पता है महंगी है, सब कुछ है, तो वो इस वजह से हमें थोड़ा सा मसला था। लेकिन फिर मैंने एक वाकया इनका देखा कि वो सामने ट्रांसफार्मर में ना, ये चील आपने देखी है भी यहाँ पर, वो बिल्कुल वो ना वो सामने ट्रांसफार्मर में थी। तो इन भाई साहब ने, जो हमने खुद देखा, तो इन्होंने बिजली की परवाह नहीं की, 11 kV आपको पता है, तो वहाँ से भाई साहब ने ऊपर चढ़ के ना उस चील को उतारा है। ठीक है, उतारने के बाद तो जी उसको मैंने कहा पता नहीं अगला क्या प्रोसीजर है भाई साहब का। तो भाई साहब ने तो उस्ताद जी उसको रख लिया। मेरा ख्याल से 2.5 साल तो मुझे हो गए उसको। अच्छा, उसको चील को वो पाल रहे अभी तक हैं जिंदा है माशाल्लाह। और मेरी कॉपी में वो मर चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। मेरे ख्याल से एक इंसान भी अगर खंबे से या किसी चीज में इस तरह हो तो शायद इंसान भी इंसान के लिए इतना जज्बा नहीं रखता है। लेकिन हमारे भाई साहब जो है वो फिर उस दिन से काफ़ी थोड़ी इज्जत बन गई। फिर उसके बाद हमारी ये बहनें बेटी हैं जो है ना, वो अक्सर बाहर आ जाती हैं, गली से बाहर है, तो गैर मुतल्लका अफराद जो है ना वो अक्सर गुजरते थे यहाँ से। ठीक है, तो आपको पता नशई वगैरह या कोई ऐसा वाकया अक्सर मोहल्लों में इधर उधर हो ही जाता है। तो वो हमारी लेडीज़ वगैरह भी निकलती थी, कोई साइकिल चोरी, कोई बाइक चोरी, तो वो अब बहुत ज़्यादा ना कम हो गया, कम हो गए। हाँ वो कम है, बल्कि हमारे तो शायद है ही नहीं। हमारी तो अपनी गाड़ी भी बाहर खड़ी रहती है, बाइक्स भी। शादी का मशवरा नहीं देते इन्हें? शादी का मशवरा जब मैंने इतना प्यार दिया, मैंने कहा कहीं हम इसके पीछे लाके अपनी नाना छाड़ दइए। हमें भी कुत्ते बिल्लियों में साथ। बुजुर्गों वो कहते हैं मेरी फैमिली कुत्ते बिल्लियां परिंदे हैं, शादी का मशवरा नहीं देते। सारा 50-60 रुपए हजार कमाते हैं, उन पे लगा देते हैं। ज़ाहिर है जी, उनका जो प्यार है, मोहब्बत है, शौक है, वो बच्चों से ज्यादा इनके पास है। जानवरों के साथ है। जबरदस्त जबरदस्त जी। आप क्या कहते हैं जी? आप इधर आए, बड़े हंस रहे हैं, दूर खड़े हो गए, हमारे पास भी आ जाएं। हाँ जी, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। ये हमारा भाई कब्रिस्तान है। और ये कितने सालों से उमर भाई को जानते हैं? मैं इन्हें तकरीबन कोई 15-20 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो पीछे ग्रीनरी आपको नजर आ रही है, दरख्त इन्हीं की काविश है। अच्छा, इन्होंने लगाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, रौनक बहाल कर दी है कब्रिस्तान में दरख्तों की। अच्छा, कूड़ा वगैरह फेंकते थे, उसके बाद फिर इसकी जो चारदीवारी हो गई है, तो अब वो जो चील का ये बता रहे थे वो इधर आगे कहीं बैठी होगी। अच्छा, वो हमने देखी है। आप मुझे बताएं कि इनकी जिंदगी से आप खुश हैं बतौर मोहल्लेदार? आपको लगता है बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं? मैं तो खुश हूँ, मुझे तो कोई तंगी नहीं करना कि ये एक समाजी खिदमत कर रहे हैं। कुना कि यहाँ तो इंसानों की कदर नहीं है, और ये फिर परिंदों की, और जो ऐसी मखलूक है जो बेज़बान जिसको हम कहते हैं, बोल भी नहीं सकती, तो ये वो उनकी ये कर रहे हैं ना खिदमत। कुना के बंदे को दर्द तकलीफ हो तो वो तो बोल देगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। अब जो परिंदा है या जो बेज़बान लोग जानवर है, तो उनकी तो अगर ये कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा इनका सवाब का काम है, सदका जारी है इनके लिए है। तो आप भी जब शुरू में आपने इन्हें देखा तो आप भी इख्तिलाफ रखते थे दीगर लोगों की? हमारा इख्तिलाफ नहीं हुआ था, वहाँ पे एक दरख्त था पुराना। अच्छा, तो वो इन्होंने काट दिया, तो नीचे ना मेरे वालिद साहब की कब्र है, तो मैं उस वजह से थोड़ा हुआ। लेकिन बाद में जब फिर उन्होंने पौधे लगाए तो मैं फिर अपनी फैमिली को समझा दिया कि नहीं यार, वो बंदा ठीक कर रहा है, बंदा ठीक काम कर रहा है, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए। गिरने वाला था ना। मोहल्लेदार तंग नहीं आते कि यार ये क्या कुत्ते बिल्लियां पाले? नहीं, मोहल्ले वाले तंग नहीं आते। हमारा ये बड़ा लोअर क्लास तबका है,
और बड़े अच्छे लोग हैं। वक्ती तौर पे थोड़ी सी, जैसे वो भाई ने बताया ना, वक्ती तौर पे होता है, लेकिन दिल के सारे साफ और अच्छे लोग हैं। शादी का मशवरा आप भी देंगे? मैं शादी का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि कि हो सकता है ये शादी में जाएं तो आने वाली जो है वो उसको इसकी वो लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर दे। कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, आप बड़े हंस रहे हैं, आपने मशवरे दिए भी हैं शादी के ने? नहीं, मैंने दिया तो नहीं है, लेकिन देना चाहूँगा। अच्छा, लेकिन यह है कि ये जो कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है। हम नहीं कर सकते, ये कर रहे हैं, इनको देख कर खुशी होती है। खुशी होती है, दिल खुश होता है जी ऐसे ही। चलें, जबरदस्त जी, जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात की जी। आपने देखा जो उमर साहब के महल्लेदार दोस्त हैं, ये कह रहे हैं कि बड़ा नेकी का काम करते हैं। यहाँ इंसानों की कदर ख़त्म होती चली जा रही है, ये तो फिर जानवरों और परिंदों की कदर करते हैं, जो कि मुख्तलिफ बात है। उमर साहब, आपके दोस्त, आपके महल्लेदार शुरू में आपके खिलाफ भी थे, लेकिन अब वो कहते हैं ये बंदा बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। कैसे इनको मुतासर किया आपने? अल्लाह जानता है, मैंने कोई नहीं किया। अच्छा, पता है इनको, मैं गुस्सा कर जाता हूँ, ये नहीं करते, मैं ज्यादा करता आप हूँ। गुस्सा कर रहे हैं? किस बात में ज्यादा तलख होती है? तो पता है, कोई इनके घर में कोई मेहमान आया ना, हाँ। वो नहीं जानता, कुत्ता पड़ जाता है, ये फिर मेरे से बोलते, फिर मैं इससे गुस्सा हो जाता। फिर आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन माफ कर देते हैं? वो है, वो दिल्ली से नहीं होता, ऊपर से होता है कि यार कुछ नहीं होता, उसको नहीं पता, तो नहीं जानता। हर गैर बंदा आ गया गली में तो वो भौंकेगा, पड़ेगा कि क्या लेने आए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वजह है। अच्छा, कब्रिस्तान में आपने माशाल्लाह दरख्त की तो रौनकें लगा दी हैं, बड़ा नेकी का काम किया अल्लाह का है। एहसान है जी। बड़े बाहर भी लगाए हैं, बाहर भी लगाए हैं? बाहर उधर वो जूनियर मॉडल स्कूल है ना, सुल्तान नंबर रोड, उधर सारे दरख्त लगाए हैं। बच्चे ना गर्मी में बैठते थे, उधर भी मैंने दरख्त लगाए हैं। खान साहब सुन लें, आप कहते हैं दरख्त लगाए, ये उमर साहब बड़े अरसे से लगा रहे हैं। दरख्त लगे, आप देख ले जाके, अच्छा। उधर से पूछ ले जा किसने लगाया। आप मुझे बताएं कि आपकी सारी हमने खिदमात भी, को पता चल जाएगा, जानवर परिंदों की खिदमात आपकी दिखाई है नाजरीन को, तो अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपने कहा जी आपने ये काम छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि आप अल्लाह के लिए करते थे काम? हाँ, अल्लाह के लिए करते थे। आप नहीं चाहते थे कि ये दुनिया देखे? ना देखे। अब तो खैर देख लिया, इस प्रोग्राम के तहत जब ये प्रोग्राम होने होगा तो यकीनन पता चलेगा। जी, जी। आपने अपने दोस्त की बात मान ली, अच्छी मान बात ली, मैंने है। मान एक खिदमत खल्क जो है, जानदार की खिदमत जो है, ये बड़ी अच्छी चीज़ सही है। बात। जो जानवर हैं, परिंदे, आपने खिदमत की है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये वाक़या देखा है। आप सारी जरूरत है, अब हुकूमत भी इसके ऊपर काम कर रही है। अक्सर आवारा कुत्ते भी जो है हमने देखा है, जो इंतजामिया एक्शन में आती है तो आवारा कुत्तों को मार दिया जाता है इलाकों में, शहरों में, आबादियों में। मुख्तलिफ जानवर, बिल्लियाँ जो हैं वो जख्मी होती हैं, उनकी परवाह नहीं की जाती। एक महकमा है सरकार का, लेकिन वो इतना एक्टिव भी नहीं है। आप क्या राय देते हैं, मशवरा क्या देते हैं? मैंने कहता हूँ ये कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, ये गुनाह है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुत्तों को मारा। अच्छा। उन्होंने भी कुत्तों की हिफाजत की है, बिल्लियों की हिफाजत की है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी कुत्ता था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए थे। ठीक है। जब मसलन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि निकाल दो, क्योंकि ये पड़ जाता है ना, इसको पता चल जाता है ये फरिश्ता है, ठीक है, इसलिए वो हुक्म हुआ कि बाहर तो निकाल। हुकूमत क्या करे आवारा कुत्तों के अगर बारे में? हुकूमत से नहीं संभाला जाता तो मुझे मेरी ड्यूटी लगा दे, मैं अच्छा। कर देता हूँ इंशाल्लाह ताला। ऐसा करके दूंगा कि अंग्रेज भी परेशान हो जाएंगे बार बार। अच्छा। हाँ, इंशाल्लाह ताला, मेरा यकीन है मुझे, क्योंकि मैं अल्लाह के लिए करता हूँ ना। मुझे कैमरे में देख के वजीर आला पंजाब, वजीर आज़म इमरान खान से मुतालबा कर दें, जो सारी बात आपने कही है कि हुकूमत क्या करे और आप क्या कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा जो हमारे कुत्ते हैं ना, जिसको हम मुबारक कहते हैं, ये कोहे नूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है। ठीक है। ये हमारे जितने हम गंद डालते हैं ना पाकिस्तानी, ये सबको पता है। ठीक है। जहाँ मर्जी थूक दिया, जहाँ मर्जी पोटी कर दी, जहाँ मर्जी पेशाब कर दिया। ये कुत्ते ना हमें कोरोना से अब इतना बचते आ रहे हैं ना, सिर्फ कुत्तों की वजह से बचते आ रहे हैं। ठीक है। अगर ये ना हो तो हमें वो बाहर के जो चक्कर है ना वो चल। बिल्कुल ठीक। अब होना क्या चाहिए मशवरा? मशवरा यही दूंगा कि मुझे ऑर्डर लगाए, मैं कर देता हूँ, इनकी जितनी भी खिदमत हो सके इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। जबरदस्त, जबरदस्त। दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहें? दोस्त तो मेरे अपने, फैमिली के लिए कुछ कहना चाहें? कुछ पैगाम दे दें लोगों को भी, मैं आम तो इंसानों को पैगाम मैं दे यही दें। कहूंगा कि बिल्ली को, बच्चों को बंदा पकड़ के ना बाहर फेंक देता है, ये गुनाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फेंके, आपकी ये जुर्रत। आपने कहा कि बिल्ली के बच्चे को अगर गुस्सा आ जाता है ना बिल्ली पे, रूह का गोला मारना, तो आपकी क्या मजाल, आप तोड़े में डाल के कूड़े में फेंक दो। ठीक ठीक। आप अपनी पोटियां बर्दाश्त कर लेते हो, पैम्पर लगा फेंकी जाते सड़क, गाड़ी के बीच में मैं देखता हूँ औरतें ने पैम्पर उतार दिए, गाड़ी के बीच में से बाहर निकाल के फेंक देती। कुत्ते तो ऐसे नहीं करते, वो जो गंदे जरासीम ये कुत्ते तो यानी आप कह रहे हैं जानवरों परिंदों से प्यार करना चाहिए? प्यार तो करना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी उमर साहब की बातें, खूबसूरत बातें सुनी। इनका ये इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, मुतालबा भी किया है हुकूमत वक्त से कि जितने भी जानवर, जितने भी परिंदे, जो आवारा परिंदे जानवर हैं या कुछ जख्मी परिंदे जानवर हैं, उनकी हिफाजत अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो ये कह रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी लगा दी जाए, यानी इनको एम्बेसडर लगा दिया जाए जानवर परिंदों का। पंजाब हुकूमत लगा दे, गवर्नमेंट लगा दे, वफाक लगा दे, और ये जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेने का तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ बिल्कुल, जितने मर्जी कुत्ते परिंदे आ जाएं।
आप भरपूर उनकी इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि दिल साफ है, क्योंकि अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह चलें। खुद ही मत दे देते। अब आखिर में ये बता दें, शादी करवाएंगे कि नहीं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, अभी करनी है? हाँ, लोग क्यों नहीं करनी शादी? दिल जवान है अभी? जवान मसला है अभी, क्या है? अच्छा। अभी तो बच्चे हैं, बच्चों जैसी हरकतें हैं, तो मेरे पे नहीं कुछ शादी काम में नहीं कभी है। रिश्ता क्या किसने पसंद करना है? खुद ही पसंद करना है? हाँ, खुद ही करूँ। तो नस्वानी हुस्न में क्या पसंद है आपको? आंखें खूबसूरत लगती है, चेहरा अच्छा लगता है, नेक सीरत हो, नेक सीरत हो। हाँ बस वफादार हो, वफादार मिल जाए बड़ी बात। अच्छा, बस अब वफा ही चाहिए, अब तो क्या और तो कुछ तो नहीं इस साल करवा लेंगे शादी? चाहिए। इस साल अगले साल अगले साल करवा लेंगे। इंशाल्लाह। लो जी, उमर साहब की उम्र 35 साल है, ये कह रहे हैं अगले साल शादी भी करवा लेंगे। और अहम बात ये कही है कि ये जानवर और परिंदों की खिदमत करने के लिए, अल्लाह के लिए ये खिदमत कर रहे हैं, बेलोस खिदमत कर रहे हैं, तो ये हर पल तैयार हैं। और पेशे के एतबार से मैंने पहले भी बताया, ये इलेक्ट्रिशियन है, किसी का एसी फ्रिज ख़राब होता है, किसी की वायरिंग इलेक्ट्रिशियन की होती है, तो ये करने जाते हैं। फ़ोन पे लोग रब्ता करते हैं, 50, 60, 70 हज़ार रुपये महीने का कमा भी लेते हैं। और सारा जो कमाई है वो जानवरों और परिंदों पे जो ज़ख्मी होते हैं उनके इलाज पे लगाते हैं, उनकी ज़िंदगी पे लगाते हैं, उनकी देखभाल पे लगाते हैं। तो ये एक सदका जारिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। टीम आपकी आवाज़ की भी हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त होगी कि जो आवारा कुत्ते मार मुहिम भी शुरू होती है, हमने अक्सर देखा मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ज़िलों में, तो वो वहाँ पे अगर मुहिम में अगर ये इनसे मशवरा ले लिया जाए उमर साहब से, तो आप उन्हें मारने की बजाय इनके हवाले कर दें, तो ये उनसे प्यार और खिदमत जारी रहेगी, उनकी ज़िंदगी जो है आसान होती चली जाएगी। यहाँ पर अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।